पिंकी का चर्चा पूरे कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में पिंकी का चर्चा हो रहा है। ये पिंकी है कौन? पिंकी को पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद अदालत में पेश किया। जो वीडियोस आई हैं उनमें दिखाया गया है कि पुलिस पिंकी को पेश नहीं कर रही, बल्कि लगता ऐसा है जैसे पुलिस उसके कोई ज़ाती गार्ड्स हों और पिंकी अदालत में चहलकदमी कर रही हैं। एक अदालत के अंदर झांक के देख रही हैं तो दूसरी अदालत के अंदर झांक के देख रही हैं। फिर पुलिस ने उनको कहा कि आप यहाँ चली जाएं तो वो अंदर चली गई और वो गॉगल्स भी पहनी हुई हैं, उनके हाथों में हथकड़ी भी नहीं है और वो ऐसे चहलकदमी कर रही हैं जैसे किसी पार्क में वॉक कर रही हों। यहाँ 144 के तहत अगर डबल सवारी पे पाबंदी की ख़िलाफ़ वर्जी पर लड़कों को पकड़ा जाता है, कराची में अगर लड़कों को पकड़ा जाता है तो उनको अदालत में जब पेश किया जाता है तो उनके हाथों में हथकड़ी होती है और उन्हें जिस तरह से अदालत में पेश किया जाता है ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं। और जो क्रिमिनल है वो अदालत में ऐसे पेश की जा रही है जैसे कोई मेहमान है और कोई बहुत बाअसर शख्सियत है। उसको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा बल्कि जज से मिलवाने के लिए लाया जा रहा है। पिंकी की एक ऑडियो भी आई है और वो ऑडियो जो आई है वो पहले सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये पिंकी साहिबा हैं कौन। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल 8 साल 9 साल रिटायर हो जाते हैं फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया, 15 साल से पीछे लगाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे, दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। पिंकी है कौन? पिंकी का नाम अनमोल है, अनमोल उर्फ पिंकी, और ये अपना धंधा तकरीबन कोई 15 साल से चला रही हैं और ये कसूर की रहने वाली हैं। कसूर से इनका ताल्लुक़ है। वो कराची में नहीं रहती हैं, ज़्यादातर वो पंजाब में रहती हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में रहती हैं। और जो उनका नेटवर्क है वो उन्होंने बहुत ही पेचीदा किस्म का बनाया है। पहले वो जो अब तक मालूम हुआ है, जो अब तक की तहक़ीक़ात में मालूम हुआ है, वो ये है कि पुलिस ने इनको पहले भी एक मरतबा गिरफ़्तार किया था लेकिन वो ज़मानत पर रिहा हो गई थी। कोई तकरीबन 10 महीने पहले या साल भर पहले उनका भाई भी एक गिरफ़्तार हुआ था और पुलिस की ये मतलूब लिस्ट में तो थी कि पुलिस को ये मतलूब है, लेकिन पुलिस ने इनको इस तरह सीरियस नहीं हुई कभी गिरफ़्तार करने के लिए। मंशियात का काम करती हैं, ये मंशियात बेचती हैं, कोकीन बनाती हैं और कोकीन बनाकर बेचती हैं। कोकीन बनाने के लिए इनके पास अपनी लैब है और फिर इसके बाद ये कराची में भी सप्लाई करती हैं, पंजाब में भी सप्लाई करती हैं और मज़ीद जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ तक सप्लाई इनकी होती है। सप्लाई जो करती हैं वो उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है और नेटवर्क में ज़्यादातर लड़कियां शामिल हैं जो कि कोरियर सर्विस फराहम करती हैं। और उन्होंने नेटवर्क इस तरह से बनाया कि सारा नेटवर्क जो है वो छोटे छोटे नेटवर्क हैं और छोटे छोटे नेटवर्क वो भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। वो छोटे छोटे नेटवर्क मिलकर बड़ा नेटवर्क बनते हैं और बड़ा नेटवर्क बनकर एक माफिया बनता है और माफिया की ये डॉन है। जब इनको गिरफ़्तार करने आया गया था तो उन्होंने कहा तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि मैंने लिखा हुआ है डॉन, तो तुम फिर भी मुझे गिरफ़्तार करने आ गए। ये अपना जो माल बेचती हैं ये ज़्यादातर लोकल मेड है और इसमें वो अपने ब्रांडिंग करती हैं और ब्रांडिंग में वो अपना नाम लिखती हैं। जो मंशियात बेचती हैं उसमें अपनी नाम की ब्रांडिंग करके बेचती हैं और ये आज से नहीं बेच रही हैं, ये कई बरसों से हो रहा है काम और इसके बावजूद भी इनको गिरफ़्तार अब तक नहीं किया जा सका था। कराची में इनका काम मुतासिर उस वक्त हुआ जब अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर और ख़ास तौर पर साजिद हसन के साहबजादे साहिर, इन्होंने यहाँ आकर अपना धंधा शुरू किया था। और साहिर जो यहाँ काम कर रहे थे उसमें
जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी जब वो गिरफ़्तार हुए थे, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यही आया था कि साहिर जो काम कर रहा था, यहाँ मंशियात बेच रहा था, वो इम्पोर्टेड थी, यानी कि दरामद की गई थी और ज़्यादातर वो कैलिफोर्निया से दरामद की गई मंशियात थी जो कि यहाँ पर कराची में फ़रोख्त की जा रही थी। जो पिंकी हैं उनकी मंशियात लोकल मेड थी, जिसकी वजह से उनका धंधा जो था वो साहिर की वजह से थोड़ा सा कम हो गया था और उन्होंने अपनी ज़्यादातर तवज्जो पंजाब की तरफ कर दी थी। अनमोल और पिंकी के ख़िलाफ़ दरख्शा थाने में भी एक मुकदमा दर्ज था और वो भी मंशियात के ख़िलाफ़ था। इसके अलावा भी मज़ीद भी इनके ऊपर केसेस हैं और अब मज़ीद केसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह अदालत में इनको पेश किया गया उसके बाद फिर ये न्यूज़ जो है जब नेशनल मीडिया पे चली तो उसके बाद फिर वज़ीर दाखिला ने ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने इस पर एक्शन लिया है। आईजी साहब को और कराची पुलिस चीफ़ को कहा गया है कि इन्होंने जो लोग इसमें मुलविस हैं, जिन्होंने बग़ैर हथकड़ी के जिन पुलिस वालों ने इनको पेश किया है उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको इस तरह से पेश क्यों किया गया? जो सिक्योरिटी थी उस वक्त जिन्होंने इनको इस तरह से पेश किया गया वो भी ऐसे नहीं पेश किया गया होगा, उनको भी कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन ज़रूर होंगी। लेकिन पिस्ता कौन है? पिस्ता वही है जो कि आम पुलिस वाला होता है। आप क्या कहते हैं? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।